शेख हसीना ने जिस सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को ना सौंपने की बात की है वो कितना महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी में ये सेंट मार्टिन जो द्वीप है ये बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित है। सिर्फ 9 किलोमीटर लंबी पट्टी है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये द्वीप? क्या वजह है कि अमेरिका इसके लिए ऐसा कर सकता है कि उसने सत्ता परिवर्तन किया? तो अब हम ये बताते हैं। देखिए, ये जो सेंट मार्टिन द्वीप है 9 किलोमीटर लंबा है और यहाँ खेती भी हो रही है, यहाँ जमीन भी है और यहाँ हवाई पट्टी भी आसानी से बन सकती। तो यहाँ ऐसा माना गया कि अमेरिका ने बांग्लादेश से कहा कि हमें ये द्वीप आप दे दीजिए या बेच दीजिए, और अमेरिका यहाँ हवाई पट्टी बनाना चाहता है, यानी कि अपनी सेना यहाँ उतारना चाहता है। ऐसा अमेरिका इसलिए कर रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका बंगाल की खाड़ी में अपना एक बड़ा बेस बनाना चाहता है। आने वाले समय में भारत बहुत ताकतवर होने वाला है, चीन ताकतवर हो चुका है, और ऐसे में दोनों देशों को साधने के लिए अमेरिका यहाँ अपनी सेना उतारना चाहता है, जिससे आने वाले समय में यहाँ उतारा जा सके। देखिए, अमेरिका के कई सारे बेस हैं दुनिया भर में समुद्र में, और उन बेसों पर उसकी पनडुब्बी से लेकर वो जो बॉम्ब बरसक हैं, परमाणु बॉम्ब बरसक B-52 से लेकर और B-2 से लेकर तमाम अमेरिकी जहाज वहां हैं, और वो वहां से आसानी से हमला कर सकते। तो अमेरिका की ये रणनीति है, ये तो खुली है, लेकिन क्या अमेरिका ऐसा कर सकता है और कितना महत्वपूर्ण है? आज हम इसी द्वीप के बारे में आपको बताते हैं, कहां स्थित है ये और क्या है। 9 किलोमीटर लंबी पट्टी सेंट मार्टिन आइलैंड कितना महत्वपूर्ण है और अमेरिका क्यों किसी भी हाल में इसे खरीदना चाहता? क्या है ये आइलैंड और क्यों स्ट्रेटेजिक रूप से अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में दादा बना देता ये मिलिट्री बेस बनाकर इस द्वीप पर? क्या है ये आइलैंड और क्यों स्ट्रेटेजिक रूप से अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में अगर यहाँ मिलिट्री बेस बना लेता अमेरिका, तो यहाँ का दादा बन जाता अमेरिका पूरी तरह से। ये कहना है कई एक्सपर्ट। सेंट मार्टिन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्री मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखी जा सकती है। आप इससे ही अंदाजा लगाइए कि कितना महत्वपूर्ण है। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा, केवल 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का आइलैंड है, जो कॉकस बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है और बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी छोर का निर्माण करता है। हजारों साल पहले यह द्वीप टेक्नॉफ प्रायद्वीप का ही विस्तारित हिस्सा हुआ करता था। टेक्नॉफ प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा बाद में जलमग्न हो गया और इस प्रकार उसका सबसे दक्षिणी हिस्सा बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया और एक द्वीप बन गया। इस द्वीप को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने बसाया था। उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के नाम पर सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया। स्थानीय लोग इस द्वीप को बंगाली भाषा में नारिकेल जिंजीरा कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में मतलब है कोकोनट आइलैंड। यह बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड यानी मूंगे का द्वीप है। अमेरिका 9 किलोमीटर लंबे और 1.2 किलोमीटर चौड़े द्वीप पर इसलिए कब्जा चाहता है ताकि वह यहां एयरबेस बना सके, जो उसे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाए। सेंट मार्टिन द्वीप जैव विविधता, पर्यावरण, मत्स्य पालन, पर्यटन सहित कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जियोपॉलिटिक्स में भी इस क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। सेंट मार्टिन द्वीप की भौगोलिक स्थिति है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्री मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाकों पर नजर रखी जा सकती है। इसलिए सेंट मार्टिन बांग्लादेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं दक्षिण एशिया यह सुनिश्चित करता है कि जियोपॉलिटिक्स में शक्ति संतुलन बना रहे। बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम कर रही है। इससे होता यह है कि यह क्षेत्र व्यापार मार्गों के जरिए जियोपॉलिटिक्स में देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सुविधाजनक है। अचानक युद्ध की स्थिति में इस क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना आसान होगा। इसलिए शक्तिशाली देश सेंट मार्टिन द्वीप की ओर देख रहे हैं। इन्हीं व्यापारिक और रणनीतिक कारणों से चीन और अमेरिका यहां अपना दबदबा बनाना चाहते हैं।
और चूंकि भारत खुद बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, इसलिए अपना हित सुरक्षित रखने में सेंट मार्टिन द्वीप का उसके लिए काफी रणनीतिक महत्व है। अमेरिका की दिलचस्पी का कारण यही है कि अगर वह इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो यहां से पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है, जिसमें चीन और भारत भी शामिल है। तो अमेरिका के लिए, अमेरिकी सेना के लिए यह इतना महत्वपूर्ण हो गया है। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि ये बहुत कुछ करने के लिए अमेरिका इसके लिए चला गया होगा। अगर हम इसे थोड़ा सा इस तरह से समझें तो चीन और भारत एशिया महाद्वीप के दो सबसे शक्तिशाली देश हैं। दोनों आर्थिक और व्यापारिक रूप से दुनिया में काफी महत्व रखते हैं और आने वाले समय में इन देशों का प्रभाव और बढ़ने वाला है। अमेरिका खुद को दुनिया का पावर सेंटर बनाए रखने के लिए चीन और भारत दोनों को नियंत्रित करना चाहेगा और चाहता रहा है वो लगातार चीन और भारत को नियंत्रित करने के लिए कि वो उसके एक तरह से छत्र छाया में रहें। भारत को हमेशा इस तरह का दबाव अमेरिका की ओर से होता रहा है। मतलब अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए बंगाल की खाड़ी में अमेरिका को एक जगह चाहिए जहां वह अपना सेटअप लगा सके। इसलिए उसकी नजर बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर है। जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ कहते रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई पश्चिमी देश बांग्लादेश, म्यांमार और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों को लेकर एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, म्यांमार में भी आंदोलन के नाम पर वहां लड़ाइयां चल रही हैं, बांग्लादेश में भी हो गई और हमारे यहाँ मणिपुर में भी शुरू हो गई। ये बिल्कुल मिडिल ईस्ट जैसे कि अरब देशों में हुआ था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। भारत पूरे देश में नहीं कराने पर कामयाब हो रही कुछ शक्तियां, लेकिन भारत ताकतवर है इसलिए आसान नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे स्टेट हैं जैसे कि मणिपुर है, मणिपुर में कराने की पूरी कोशिश हुई है। वहां जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से हमले किए आप सबने देखा। तो यहां भी लोग कई सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो तीसरा देश बनाने की साजिश है, जो ईसाई देश बनाने की साजिश है, बांग्लादेश, म्यांमार और हो सकता है भारत के भी कुछ हिस्सों को लेकर, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि वो कितनी बड़ी साजिश है और कैसे वो तीसरा देश बनाने की साजिश अमेरिका रच सकता है और रच रहा है। जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कई सारे कि ऐसा हो सकता है। खुद शेख हसीना ने भी इसका आरोप लगाया है। वो पूरे तथ्य आपके सामने लाएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।